इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता अबू आजमी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक पिक्चर रिलीज हुई है धुरंधर, बहुत चर्चा हो रही है उसकी। आपने दो पिक्चर देखी है पहली बार? नहीं, मैंने नहीं देखी फिल्म। तो चर्चा बहुत हो रही है कि उसमें हिंदुस्तान के दुश्मनों को दिखाया गया है बहुत जोर शोर से। हिंदुस्तान के दुश्मनों की लिस्ट मेरे पास बहुत है, जो मुसलमान नहीं है वो भी दिखा दो उसके अंदर। वो क्यों नहीं दिखाते हो? इस तरह की चीजें दिखा करके सिर्फ मुसलमानों के कंधों पर चढ़कर आपको राजनीति करना है, सिर्फ नफरत बांट रहे हैं आप। मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए जो वफादारी की वो दिखा दो। मुसलमान के मुल्क के साथ जब भी कभी जंग हुई है, जितने परसेंट मुसलमान मिलिट्री और फौज में है उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने अपनी जान देकर देश की हिफाजत की, वो दिखा दो। आप झूठ की फिल्म दिखा रहे हो, ये सारी चीजें झूठ पे है। ऐसी फिल्में बिल्कुल चलना नहीं चाहिए, बनाने वाले को जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता थे आतिक अहमद, पिछले कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई गोलीबारी में, उसमें उनका कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो पाकिस्तान आईएसआई के संपर्क में है, फेक करेंसी का पूरा जाल चलाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते हैं, भारतीय एजेंसी के खिलाफ काम करते हैं। पूरा कैरेक्टर दिखाया गया है उस आतिक अहमद के ऊपर। आतिक अहमद के क्रिमिनल केसेस थे, ठीक है। आतिक अहमद को जेल भेजते, फांसी दे देते आप। जिस तरह मार दिया गया ऐसा शायद पूरी दुनिया में कभी आज तक नहीं हुआ होगा। और आप जो है, आतिक अहमद तो थे, इसके पहले एमपी बने थे, एमएलए कई बार रह चुके हैं। जनता ने वोट कैसे दिया उनको? और आप आईएसआई के में जुड़े हुए थे, फेक करेंसी चलाते थे, जेल क्यों नहीं भेजा? मुकदमे क्यों नहीं चला? ये सब ये सिर्फ क्राइम के मुकदमे चले। और इस तरह के भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल पड़े हुए हैं, आपको सिर्फ मुसलमान ही नजर आता है। जो कैरेक्टर आतिक अहमद के दिखाया गया उसमें कितनी सच्चाई है? जो रोल दिखाया गया है कि भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आतिक अहमद भले क्राइम में रहे होंगे लेकिन भारत के खिलाफ काम करते हों, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं। जो आदमी एमपी था, पार्लियामेंट में रह चुका है, और वो आदमी के बारे में ऐसी बातें करना, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो मुस्लिम नहीं है वो आईएसआई के कंटेक्ट में है। कितने लोग हैं? मैं कितना नाम लूँ आपको? कौन कौन है? नहीं, बहुत सारे नाम मैं दिखाता हूँ, मुस्लिम नहीं है वो, गैर मुस्लिम। एक नाम तो बताइए। नहीं, मुझे अभी नाम नहीं बता सकता मैं आपको। किसी का नाम लेकर मुझे नहीं करना है। जब तक आदमी को सजा नहीं होती है ना, जब तक जुर्म साबित नहीं होता, जब तक किसी को नहीं बोलना चाहिए। दाऊद इब्राहिम को बताया गया कि आतिक अहमद सब संपर्क में थे, ड्रग्स का कारोबार, फेक करेंसी का कारोबार पाकिस्तान के लिए करते थे। ये सारी के सारे मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी के अंदर बदनाम करने की साजिश है, कुछ नहीं। तो पिक्चर के आप खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे? नहीं, पिक्चर को बंद हो जाना चाहिए। जनता, आम जनता को देखना चाहिए कि ये चीजें जो हैं सिर्फ और सिर्फ मुल्क को तोड़ने वाली हैं, एक धर्म के लोगों को बदनाम करने वाली हैं। ऐसी फिल्में बिल्कुल किसी को दिखना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, जो साफ तौर बोल रहे हैं कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं, खासकर आतिक अहमद को, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, सांसद भी थे, उनका जो कैरेक्टर है वो गलत तरीके से दिखाया गया है। और इस पिक्चर को लेकर जो भी दिखाया गया है उसमें सच्चाई नहीं है। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।